मैंने इनके लिए दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें सुबह शाम दे दीजिएगा। श्योर। थैंक यू, मैं चलता हूं। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ? आकाश, आकाश ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? प्लीज प्लीज मुझे बताओ ये कौन सी जगह है आकाश? रिलैक्स सोनिया, यही तो मेरा सरप्राइज है। सरप्राइज? देखो, है ना सुंदर जगह। मैंने आज शेरगढ़ में हम दोनों के लिए 4 नाइट की बुकिंग की है। शेरगढ़? है ना बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट। मैं अपनी फैमिली के साथ पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ आकाश, 10 साल पहले। और यहाँ जो हुआ मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसा क्या हुआ था सोनिया जो तुम इस जगह को लेकर इतना परेशान हो रही हो? मेरे विकी भैया, आखिरी बार मैंने उन्हें यहीं देखा था 10 साल पहले। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आए थे। ये भैया कहाँ चले गया? क्यों सोनिया की बच्ची मेरा पीछा क्यों कर रही थी? हाँ, अरे भैया, होटल में मम्मी पापा के साथ बैठे बैठे बोर हो गई थी मैं। फिर सोचा कि मैं भी देखूं आप ऐसे छुप के कहाँ जाते हो। ये सीक्रेट एडवेंचर है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। है हिम्मत? चलेगी मेरे साथ? भैया कुछ होगा तो नहीं ना? अरे मेरी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, चल। और आकाश, किसी को पता भी नहीं है कि भैया के साथ क्या हुआ था, कि वो जिंदा भी है कि नहीं। आई एम सो सॉरी सोनिया, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं ले आता। कोई बात नहीं, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चलते हैं। ओके? आप ठीक तो? आपको चोट तो नहीं लगी? सोनिया, सोनिया तुम आखिर तुम आ ही गई। बहुत अच्छा किया। 10 साल से तड़प रहा है वो, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुमने बहुत देर कर दी बेटा, अब आ गई हो। अब और देर मत करना बेटा। कौन हो आप? आप मेरा नाम कैसे जानते हो? और किसकी बात कर रहे हैं आप? 10 साल से कौन मेरा इंतजार कर रहा है? मुझे पता था कि तुम जरूर बचा लोगे उसे। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ सुनिए, सुनिए, हमें कोई बकवास नहीं सुनिए। नहीं, चलो यहाँ से। एक मिनट प्लीज। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? सोनिया, हमें कोई बकवास नहीं सुन रही, ये बकवास कर रहे हैं। ओके चलो आओ। सोनिया रुक जाओ, सोनिया मत जा। सोनिया, उसे छोड़ के मत जाओ। सोनिया, सोनिया मत जाओ। सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोनिया रुक जाओ।
आकाश वो आदमी देख नहीं सकता, फिर उसने मुझे कैसे पहचाना? और वो किसी की बात कर रहा था। विकी भैया की। और उसने ऐसा क्यों बोला कि 10 साल से वो तड़प रहा है? आकाश, क्या विकी भैया अभी भी जिंदा है? कम ऑन सोनिया, मुझे लगता है उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अरे कुछ भी बोल रहा था वो, तुम प्लीज उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और खुद को देखो सोनिया, तुम कितनी वीक लग रही हो और रात से तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया। एक काम करते हैं, पहले हम कुछ खाते हैं और बाकी बातें बाद में। सोनिया एक बात पूछूं, तुमने आज तक अपने भाई के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद ही उन यादों से भागने की बहुत कोशिश करी थी आकाश। उस सदमे को भुलाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मैं थेरेपिस्ट के पास भी जाने लगी थी। सोनिया, आई एम सॉरी वंस अगेन। मेरी वजह से तुम्हें इस दर्द को फिर से झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। नहीं आकाश, इस दर्द का सामना किए बिना कुछ खत्म नहीं होगा। I will have to face everything, वरना ये सारी यादें मेरा पीछा करती रहेगी हमेशा। देखो सोनिया, मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूँ, पर ये जो पुरानी यादें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें इन यादों को बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। You're right. मैं वॉशरूम से आती हूँ। ओके। ये सब क्या हो रहा है? सोनिया, मुझे याद है ना कि थेरेपिस्ट ने क्या कहा था कि जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, पर विकी भैया ने आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसका मतलब जब वो गायब हो गए तो मैं उनके साथ थी। तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है ये सब? वापस नहीं होना चाहिए था। एक बार तो बच के भाग गई, भाग गई तो वापस नहीं बचेगी। छोड़ो मुझे। भाग जाओ यहाँ से। सोनिया, सोनिया क्या हुआ? आकाश, तुम इतना घबरा क्यों रही? आकाश, माइक बहुत डरावनी सी औरत है वहाँ पे। कहाँ? वॉशरूम में। क्या? पता नहीं मुझे क्या क्या कह रही थी वो। क्या हुआ मैडम? सब माइक बहुत डरावनी सी औरत है वॉशरूम में। एक मिनट, पहले आप चुप हो जाइए। आप चलिए मेरे साथ, मैं देखता हूँ। नहीं आकाश, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आकाश। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। ओके, आओ मेरे साथ। आइए मैनेजर, आइए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। डोंट वरी सोनिया। आप आइए मेरे साथ, डरिए मत। डोंट वरी सोनिया, कम। एक्सक्यूज मी, जी, क्या हुआ था इस मैडम के साथ? पता नहीं, मुझे अचानक से चिल्लाने लगी और भागकर बाहर चली गई। आकाश, आकाश यही औरत थी। प्लीज बिलीव मी, शी वाज। लेकिन सोनिया, इस काम ना रोको। हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। आओ मेरे साथ, कम। सोनिया, जब से हम शेरगढ़ आए हैं कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है, बट डोंट वरी, हम जल्दी यहां से बाहर होंगे। गाड़ी रोको। विकी भैया, विकी भैया, विकी भैया कहाँ हो तुम?
विकी भैया! विकी भैया कहाँ हो तुम? विकी भैया! विकी भैया! और इतनी रात के तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह अच्छी नहीं है, बहुत खतरा है यहाँ। जाओ यहाँ से, जाओ। सुनिए सुनिए, उठो। सुनिए, आर यू ओके? हाँ, तुम इस तरह वहां से भाग के क्यों आई? जब तक मुझे पता नहीं चलता कि विकी भैया के साथ क्या हुआ था, मैं शेरघर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये पता लगाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। पर सोनिया, और ये सब पता लगा लेकिन ये मुझे उस वक्त की सारी बातें याद करनी होगी आकाश, चाहे वो बातें कितनी दर्दनाक क्यों ना हो। और आकाश, वो जो अंधापी था ना, जो रिसोर्ट के बाहर हमें मिला था, मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ आकाश। अब वही हमारी मदद कर सकता है। चलो हम उसके पास जाते हैं, प्लीज। ओके ओके, जस्ट काम डाउन, चलते हैं हम। आओ मेरे साथ। आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना और तुम्हारे भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाना ये पहले से निश्चित था। क्या आप जानते हो कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था? मैं इस दुनिया के अलावा उस दूसरी दुनिया से भी जुड़ सकता हूं। जो आत्माएं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में झूल रही हैं, मैं उनको महसूस कर सकता हूं, उनकी बातें सुन सकता हूं। मैंने एक आवाज को चीखते हुए, रोते हुए सुना। वो किसी और की आत्मा नहीं थी, वो तुम्हारे भाई की आत्मा थी, जो इस दुनिया में मुक्ति चाहती, कैद होकर रह गई है और अपनी मुक्ति के लिए फरियाद कर रही है। इसका मतलब है कि विकी भैया। हाँ बेटा, वो मर चुका है। लेकिन उसकी आत्मा तड़प रही है और तुम उसकी आत्मा को शांति दे सकती हो, उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन मैं जानती नहीं उस दिन क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा। क्या तुम ये दर्द सहने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक, बैठ जाओ। अब अपनी आंखें बंद करो। अब तुम अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करो। तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तुम लोग कहां गए थे, क्या हुआ वहां, सब कुछ देखो। अरे सोनिया, डर मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम ये चैलेंज जीत कर रहेंगे, ठीक है? चल।
मुझे बहुत डर लग रहा है। ये घर बहुत अजीब और डरावना। डरो नहीं, मैं हूं ना। तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? अरे ये तो रितिका है। ये पिछले 2 साल से गायब थी। सबको लगा कि ये नदी में डूब गई, पर ये तो यहाँ है। वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। तुम सब अब हमेशा यहीं रहोगे मेरे साथ। मैं मार मार के तुम सबको सुधार दूंगी, समझी? भागो! भैया ये नहीं खुल रहा। भैया चलो, इधर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। भैया भैया अब हम क्या करेंगे? भैया कुछ करो, हमें निकलना है यहाँ से। भैया वो खिड़की से निकलो जल्दी। ये खुल क्यों नहीं रहा भैया? भैया ये नहीं खुल रहा भैया। रात शेरगढ़ में रहने वाली माया नाम की लड़की भी हमारे साथ थी। उसी ने हमें वो भयानक घर दिखाया था। हमारी जान बचाने के लिए विक्की भैया ने अपनी जान दी थी। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? सुनिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें तो सदमे की वजह से कुछ याद नहीं था, पर माया को तो विक्की के बारे में पता था ना। फिर उसने विक्की के बारे में क्यों नहीं बताया कि उसे क्या हुआ था? इस बात का जवाब हमें माया के घर से ही मिल सकता है। माया, माया। जी माया कहाँ है? मुझे माया से मिलना है, प्लीज उसको जल्दी से बुला दीजिए। माया बेटी? जी। वो अब नहीं रही। 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में वो सबको छोड़कर चली गई।
दिमागी बीमारी हो गई थी बिटिया को, हर समय उदास, कुछ सोचती रहती थी। शायद उसे इस बात का गिल्ट हो रहा होगा कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो विकी को एक खतरनाक जगह पर ले गई थी। गोद ली हुई लड़की थी, उसको हर समय डर रहता था कि कहीं उसे घर से बाहर ना निकाल दिया जाए। उसने अगर ऐसा कुछ किया था जिससे साहब मेम साहब की शेरगढ़ शहर में बदनामी होती, इसलिए शायद उसने सबसे ये बात छुपाई होगी। ये कौन है? यही तो माया बिटिया है। क्या? आकाश, आकाश, उस दिन मैंने इसी लड़की को जंगल में देखा था, इसी के बारे में पूछ रही थी तुमसे। इसका मतलब है कि माया कुछ कहना चाह रही थी, वो कुछ बताना चाहती थी। क्या हम उसका कमरा देख सकते हैं प्लीज? जी, आइए मेरे साथ। चलो आकाश, आइए। ये है उसका कमरा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं इस गिल्ट के साथ अब और नहीं जी सकती। मैंने इतनी बड़ी सच्चाई किसी से भी नहीं कही कि विकी को उस रात मैं वहां लेकर गई थी। मैं ये सच सबको बताकर थोड़ा प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये रहा वो भयानक घर जहाँ उस रात मैं विकी को लेकर आई थी। माया बिटिया को ट्यूशन पढ़ाती थी। वो बहुत गुस्से वाली औरत थी, बच्चों को डांटती मारती थी, डरा कर रखती थी। इन सब बातों की खबर जब पेरेंट्स को लगी तो उन्होंने अपने बच्चों को अनामिका के पास पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दिया और वो इससे बहुत परेशान रहने लगी थी। बहुत दिन तक तो उसका कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और मरने के बाद उसने सबसे बदला लिया और उसी बदले का शिकार हुआ विक्की। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहूंगी। कैसे सोनिया? हाँ? मैंने सुना था अनामिका का खुद का परिवार भी था और एक बेटा भी था। परिवार? शायद वहीं से कोई रास्ता मिल जाए। वो रहा वो घर जहां विक्की की आत्मा कैद है। अब हमें अनामिका के घर के अंदर जाना होगा। उस घर में तुम्हें कुछ बच्चों के कंकाल मौजूद मिलेंगे जिनकी आत्माएं वहां कैद हैं। उन सारे कंकालों को तुम्हें ढूंढ करके जलाना होगा, उसके बाद ही शांति मिलेगी। जरा सी आहट होती है। बड़ी मुश्किल से हमने आपका घर ढूंढा अजय। आप अपनी माँ का ये वीडियो देख लेंगे तो हमारे यहाँ आने का मकसद आप खुद समझ जाएंगे। प्लीज एक बार ये वीडियो देख लीजिए, प्लीज एक बार ये वीडियो देख लीजिए, प्लीज।
मैं क्या बोलूं? मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स अलग हुए। डैड ने बताया था कि माँ की मानसिक हालत ठीक ना होने की वजह से मेरी कस्टडी उन्हें मिली। शायद अपने बेटे से दूर होने की वजह से अनामिका को बहुत बड़ा धक्का लगा, इसलिए जिन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी उन्हीं के साथ रहने में उसे सुकून मिलता। और शायद ये भी हो सकता है कि जब उन बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें अनामिका के पास जाने से मना किया होगा तो ये बात अनामिका से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई होगी। इसलिए मरने के बाद भी जो भी उस घर में कोई आता वो उसे वापस नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि बेटा और सब कुछ खो देने के बाद भी उसे अकेलापन सालता। कोई भी उसके साथ रहता तो उसे अच्छा लगता। वो किसी से दूर नहीं रहना चाहती थी। और डैड ने मुझे कभी हमसे मिलने ही नहीं दिया। इसी दुख और गुस्से ने अनामिका को इतना शक्तिशाली और बुरा बना दिया कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। अगर आज उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो बेटा। हाँ अजय, तुम रोक सकते हो। अजय प्लीज हमारी मदद करो। मेरे भाई और आपकी माँ की आत्मा को शांति सिर्फ आप ही दे सकते हो, प्लीज। डरो मत बेटा, ये माया है, माया। घबराओ मत सोनिया, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे भाई विकी की जान चली गई। मैंने डर के मारे किसी को ये सच्चाई नहीं बताई। बता देती तो सब मुझे ही सजा देते। मुझे माफ कर दो सोनिया, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई का दिया हुआ बलिदान याद दिलाना चाहती थी, इसलिए उस दिन तुम्हें जंगल में विकी बन के दिखी थी। मुझे माफ कर दो सोनिया। मैंने तुम्हें माफ किया। अब मुझे शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। वो रहा वो घर जहां विकी की आत्मा कैद है। अब हमें अनामिका के घर के अंदर जाना होगा। नहीं अंकल, आपने हमारी बहुत मदद की है। हम आपकी जान को और खतरे में नहीं डाल सकते। आप बस इतना बता दीजिए कि हमें अंदर जाके क्या करना है। उस घर में तुम्हें कुछ बच्चों के कंकाल मौजूद मिलेंगे जिनकी आत्माएं वहां कैद हैं। उन सारे कंकालों को तुम्हें ढूंढ करके जलाना होगा। उसके बाद ही शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और वो आजाद हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। सोनिया, हम सब यूं ही यहाँ तड़पते रहेंगे। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। फास्ट, जल्दी। वो आ गई सोनिया, भाग जाओ। जरा सी आहट होती है।
अजय, हमें जल्दी से बच्चों के कंकाल ढूंढने होंगे, और अगर अनामिका आ गई तो तुम्हें पता ना तुम्हें क्या करना है। आकाश, तुम दोनों कंकाल ढूंढो, मैं विक्की भैया को ढूंढ के आती हूँ। आकाश, आकाश जल्दी करो। हाँ अजय। सोनिया, कि भैया, सोनिया, तुम यहाँ क्यों आई? वो किसी को नहीं छोड़ेगी। भाग जाओ यहाँ से। मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो मेरी बहन। विक्की भैया, उस रात को भी आपने अपनी जान दे दी और हमारी जान बचाई। मैं आपको और तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं आपको आजाद करने आई हूँ विक्की भैया। ये रहे कंकाल। जल्दी जल्दी, हमें इन्हें फटाफट जलाना होगा। ओके सोनिया, हम सब यूं ही यहाँ तड़पते रहेंगे। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। फास्ट, जल्दी। वो आ गई सोनिया, भाग जाओ। मैंने कहा भाग जाओ। अरे आकाश, आकाश जल्दी चलाओ, जल्दी। कोई इन बच्चों को लेके नहीं जा सकता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आकाश, आकाश तुम ये कौन? आकाश, उसे जलाओ, उसे जलाओ। मुझे माफ कर दो माँ। आपका बेटा अजय। माँ, कितना दौड़ाते हो मुझे? हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई। क्या है वो मम्मा? खोलो। ये क्या है? इसमें मम्मा की और अजय की फोटो है। इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? बच्चों को छोड़ दो माँ। मैं चाहता हूँ आप इनको आजाद करो। आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए माँ। प्लीज माँ, प्लीज। माँ, 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 माँ। सोनिया, विक्की भैया,
मैं जा रहा हूँ मेरी बहन। आकाश, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे ऐसे कैसे बता दूं भाई? यही तो मेरा सरप्राइज वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए। एंड आई एम श्योर कि मेरी सरप्राइज वाली जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। To the end of the road and turn right, right. To the end of the road and turn right. ये जीपीएस कुछ देर पहले बता रहा था कि हमें एकदम स्ट्रेट जाना है। अब राइट। To the end of the road and turn right, right. ओके। जरा सी आहट होती है। अभी तो मैंने यहाँ आउट हाउस में लाइट जलती हुई देखी थी, अचानक अंधेरा कैसे हो गया? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम?
बचाओ 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 पापा पापा कहाँ गई वो? कौन थी वो? पापा सुबह से वहां बैठी हुई है। 3 घंटे हो गए इनके अंतिम संस्कार के, पर हिल ही नहीं रही वो वहां से। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक यू बेटा। आप श्रुति सच में बहुत खुशनसीब है कि उसे तुम जैसा लड़का मिला। आप आराम कर लीजिए, आप मैं श्रुति से बात करता हूं। आइए। श्रुति प्लीज अंदर चलो, मॉम तुम्हें लेके बहुत वरिड है। वो ऐसा नहीं कर सकते थे कुशल, कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूँ। मेरे पापा ने आत्महत्या नहीं की थी। श्रुति वो बहुत डिप्रेस थे, ये बात तुम भी जानती हो, और पिछले कई दिनों से उन्हें एंजाइटी अटैक्स भी आ रहे थे। नहीं कुशल, तुम समझ नहीं रहे हो। कल रात मैंने वहां से एक औरत को निकलते हुए देखा था। क्या? कौन औरत? मैं नहीं जानती वो कौन औरत थी, पर प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है कुशल। श्रुति काम डाउन, तुम काफी टाइम से सोई नहीं हो, पहले चल के रेस्ट कर लो, फिर बात करते हैं। और कल शाम तक मेरे मॉम डैड भी आ जाएंगे। चलो जाओ, मॉम वेट कर रही हैं। मॉम, मॉम,
श्रुति, क्या हुआ? कुछ नहीं। श्रुति, तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? कुशल, पापा ने आत्महत्या नहीं की थी, उनका मर्डर हुआ था। क्या क्या कह रही हो? जिस औरत को मैंने कल रात वहां से भागते हुए देखा था, उसने यही नाइट गाउन पहना था। ये नाइट गाउन मामा के कपड़े से मिला मुझे। तो फिर ये मॉम के कबर्ड में कैसे आया? यही तो मैं सोच रही हूँ कुशल, ये नाइट गाउन मम्मा के कपबोर्ड में कैसे आया? श्रुति, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, चलो चलो मेरे साथ चलो। श्रुति, वो तुम्हारी मॉम है, पहले से बेचारी इतनी दुखी है। तुम नहीं जानते कुशल, मॉम डैड के डिप्रेशन से पक चुकी थी, परेशान रहती थी उनसे, हमेशा उन्हें डांटती थी, कोसती थी। मैं ही जानती हूँ डैड कितने दुखी रहते थे। श्रुति, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इन्हें मार देंगे। माँ है तुम्हारी वो। तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो और ये सब बेकार की बातें छोड़ो। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, ओके? श्रुति, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। क्या बकवास कर रही थी तुम? मैंने सब सुना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा को मैंने मारा? मॉम प्लीज, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। कुशल से बात करने में तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। अपनी माँ से ज्यादा अजनबियों पे भरोसा है तुम्हें। कुशल अजनबी नहीं है मॉम, मेरी एंगेजमेंट हुई है उसके साथ। वो जो भी है, तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोचा? तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल भी कैसे आया? तुम पागल हो गई हो क्या? मॉम, आपके कमरे में वो नाइट गाउन कहां से आया? क्या नाइट गाउन? वही नाइट गाउन मैंने उस औरत को पहने हुए देखा था उस रात जब वो वहां से भाग रही थी। मैं आपसे ये पूछती हूँ, वो नाइट गाउन आपके पास कहां से आया मॉम? मुझे क्या पता। प्लीज अब ये सब नाटक बंद कर दीजिए। मैं जानती हूँ आपको पापा कभी पसंद ही नहीं थे। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? कहां जा रही हो? श्रुति, मैं तुमसे बात कर रही हूं। श्रुति! फिर मॉम से कोई झगड़ा हुआ क्या? कुशल, अब मैं वहां नहीं रह सकती। श्रुति, I just can't. कैसी बातें कर रही हो? ऐसे टाइम पे तुम मॉम को अकेला कैसे छोड़ सकती हो? पता नहीं किस हालत में होंगी वो। हाँ मॉम, बोलिए। तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी? आपको किसी की परवाह है? मैं वापस नहीं आ रही हूँ, मैं अब कुशल के साथ ही रहूंगी। सुनो बेटा। श्रुति, दिस इज रियली नॉट डन। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम मॉम को छोड़ के यहाँ कैसे रह सकती हो? और वैसे भी कल मेरे मॉम डैड आने वाले हैं और वो तुम्हें यहाँ देखें, क्या सोचेंगे वो? मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। हाँ जी मॉम। कुशल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आज रात को 11 बजे मेरी फ्लाइट है, तो हम मिल लेते हैं। इस बारे में श्रुति को कुछ मत बताना। ठीक है मॉम। ठीक है बेटा। क्या हुआ मॉम? आप कुछ बताना चाहती थी? कुशल, मैं ये कह रही थी कि मुझे बचा लो इससे। मॉम, क्या हुआ? कोई नहीं वहां पे तो। खड़ा है वो। मॉम, कोई नहीं है वहां पे, मैं कह रहा हूँ ना। आप आराम से बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ, नहीं, मैं आता हूँ। मुझे छोड़कर
पर क्यों गई थी माँ? मॉम, कहाँ हो आप? मॉम, मॉम, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है अंदर? खोलो खोलो दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। दूर हो मुझसे, दूर हो। देखिए, अपने आप को संभालिए, हम हैं ना आपके लिए, रोइए मत। हाँ मॉम। हाँ दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं आपके साथ।
कुशल के पापा, आप भी कुछ समझाइए। देखिए बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप कुशल से कह सकती हैं। आखिर कुशल भी तो आपके बेटे जैसा है। एक्सक्यूज मी। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। मॉम, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? वो बच्चा। मॉम, यहाँ कोई नहीं है, क्या हुआ? दीदी वहाँ कोई भी नहीं है, आप किससे डर रहे हो? वाह, कोई नहीं है। मॉम, वहाँ कोई नहीं है। मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? देखो। मॉम, क्या कर रहे हो तुम वहाँ? देखो आंटी को कितना डरा दिया तुमने। मुझे पक्का पता था ये बंटी की शरारत होगी। प्लीज रिलैक्स, ये तो बंटी है। बंटी के पीछे। मॉम, वहाँ कोई नहीं है, कोई और बच्चा नहीं है, बंटी है मॉम। बंटी, देखिए यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब कितना मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे।
मॉम, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये क्या है? ये तो मैं हूँ। और ये दोनों कौन है मॉम? बेटा, ये तुम्हारे पापा और ये तुम्हारा भाई। मेरा भाई? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने आज तक एक बात तुमसे छिपा के रखी थी। आज मैं वो सारी बातें तुम्हें सच सच बताती हूँ। जब तुम छोटी थी तब इसी घर में रहते थे। तुम, मैं, तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई। एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरे में आग लग गई और उसी आग में तुम्हारे पापा। मुझे लगा कि तुम्हारा भाई भी उसी कमरे में था, पर जब मैंने स्टोर रूम का ट्रंक खोला तो उसकी बॉडी वहां पर मिली। शायद वो डर के मारे वहां पर छिप गया था। अपने पति और बेटे के खोने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर मुझे अपने आप को संभालना पड़ा तुम्हारे लिए बेटा। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें कौन देखता? और उसी दौरान बेटा मुझे केतन का सहारा मिल गया, पर आज वो भी नहीं रहा। संभालिए अपने आप को। I'm very sorry, Mom. I'm really very sorry. Mom, चलिए घर चलते हैं। चलिए। श्रुति, भैया, 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 वरुण भैया, मैं आपको देख सकती हूँ। भैया, मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया। जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। मॉम आपको बहुत याद करती है, आपसे बहुत प्यार भी करती है। भैया झूठ, पहले पापा को मारा, अब तुम्हें भी मार देगी वो। हाँ, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकती। भैया हमसे बहुत प्यार करती है वो। झूठ झूठ। हाँ? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। भैया इस वक्त मॉम को मेरी बहुत जरूरत है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं होगा कुछ। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो आ जाना हमारे पुराने घर में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भैया
माँ, मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? माँ, मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? जरा सी आहट होती है। ये कुशल भी कहाँ चला गया? बेंगलुरु के होटल वाले भी कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस कल रात को ही खत्म हो गई थी। फिर उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ चला गया? हाँ? हाँ? कुशल? हेलो कुशल? हाँ? हेलो? हेलो कुशल? हेलो? कुशल कैन यू हियर मी? हेलो? कुशल? कुशल स्पीक अप, क्या हुआ? कुशल कहाँ हो तुम? फोन कट हो गया। मॉम, मॉम, मॉम। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो स्टोर रूम का सामान थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ बस। और ये ट्रंक? मॉम, क्या इसमें? कुछ नहीं। क्या है मॉम इसमें? कुछ नहीं बेटा। कौन है? ये हिल कैसे रहा है? खोलिए इसे। सामान मॉम, खोलिए इसे। कुछ नहीं। खोलो इसे मॉम, खोलो। आपने क्या किया मॉम कुशल के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। आपने किया? वरुण भैया सही कहते थे, आपका कुछ भरोसा नहीं है। पहले पापा और अब कुशल। दूर रहिए मुझसे। श्रुति मेरी बात सुनो। श्रुति मैंने कुछ नहीं किया। श्रुति
आपने सही कहा था, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। माँ, मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? माँ, मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? वरुण, मुझे तो ढूंढ नहीं पाई आप। श्रुति को कहाँ ढूंढोगे? बोलो ना माँ। कहाँ है श्रुति? मेरी बेटी कहाँ है? बोलो वरुण, मेरी बेटी कहाँ है? ऐसे कैसे? श्रुति चाहिए ना आपको? आओ, लेके जाओ उसे वही जहाँ आपने मुझे छोड़ा था। वरुण, वरुण मेरी बेटी को ले आओ। वरुण, वरुण! छोटो भैया उन्हें प्लीज। जरा सी आहट होती है। श्रुति, श्रुति कहाँ हो बेटा तुम? श्रुति, श्रुति तुम मुझे सुन रही हो? श्रुति, श्रुति कहाँ हो तुम? वरुण, वरुण मेरी बात सुनो। वरुण, वरुण हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है वरुण। मैं सच कह रही हूँ वरुण। वरुण श्रुति को छोड़ दो, श्रुति को छोड़ दो वरुण। वरुण तुम मुझे सुन रहे हो ना वरुण? वरुण तुम मुझे सुन रहे हो ना? वरुण, वरुण! श्रुति, आप यहाँ क्या कर रही हैं मॉम? श्रुति, श्रुति चलो यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार देगा। उसने केतन को मारा और कुशल पे भी उसी ने हमला किया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा भाई है। श्रुति मेरी बात का यकीन करो, वो मर चुका है। वो तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? वो एक बुरी आत्मा है। उसने मुझे काबू में कर लिया है। केतन की भी जान उसी ने ली थी और उसी ने मुझे मजबूर किया था कुशल की जुबान काटने के लिए। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि कुशल ने उसे देख लिया था। श्रुति मेरी बात पर यकीन करो बेटा, चलो चलो मेरे साथ। भैया, मॉम ये क्या कह रही है? आ गई माँ। अब आप मेरे साथ ही रहोगी ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं माँ को अपने साथ मिला रहा हूँ। नहीं भैया, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए। जब मैं इनसे बच नहीं पाया तो ये मुझसे कैसे बचेगी? याद है ना माँ?
यही बारिश का मौसम था और जब हमारे जिंदगी में ऐसे ही तूफान आया था। मैं इनका सौतेला बेटा था। पापा से इनकी शादी होने के कुछ दिन बाद ही तुम पैदा हुई, लेकिन माँ हमसे प्यार नहीं करती थी। उन्हें बस पापा की दौलत चाहिए थी, इसलिए उन्होंने और केतन अंकल ने मिलकर वायरिंग के साथ छेड़खानी की ताकि जब पापा उन्हें छुए तो शॉर्ट सर्किट हो जाए। वो दोनों मुझे पकड़ने के लिए भागे, पर मैं उस ट्रंक के अंदर जाकर छुप गया था। मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर माँ तुम्हें लेकर जा चुकी थी और उसी ट्रंक में मेरी मौत हो गई। यही है माँ का असली रूप। छोटो भैया उन्हें प्लीज। रो मत श्रुति, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। क्यों माँ? अभी तो मैंने यहाँ आउट हाउस में लाइट जलती हुई देखी थी, अचानक अंधेरा कैसे हो गया?